प्राचीन काल में एक राक्षस था जिसका नाम भस्मासुर था। वह अत्यंत बलशाली, कठोर तप करने वाला और महत्वाकांक्षी था। उसने वर्षों तक घोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। जब भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, वत्स, वर मांगो, तब भस्मासुर ने एक विचित्र वरदान मांगा। हे महादेव, मुझे यह वर दीजिए कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वह तुरंत भस्म हो जाए। भोलेनाथ, जो सच्चे मन से की गई भक्ति को कभी अस्वीकार नहीं करते, उन्होंने ये वरदान दे दिया। परंतु वरदान मिलते ही भस्मासुर अहंकारी हो गया और उसने भगवान शिव को ही परखने के लिए उनके सिर पर हाथ रखने का प्रयास किया। शिवजी ये देखकर अत्यंत विचलित हुए, परंतु उन्होंने युद्ध नहीं किया क्योंकि उन्होंने स्वयं वरदान दिया था। वे तुरंत वहां से भागे और कैलाश छोड़कर पृथ्वी पर आ गए। पूरा ब्रह्मांड संकट में पड़ गया। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने एक सुंदर मोहिनी रूप धारण किया, एक अत्यंत रूपवती स्त्री का वेश। मोहिनी ने भस्मासुर को आकर्षित किया और उसे अपनी ओर रिझाया। भस्मासुर, जो पहले ही स्वयं को सर्वशक्तिमान मोहिनी ने कहा, अगर तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो तो पहले मेरे जैसा नृत्य कर दिखाओ। भस्मासुर ये बात मान गया। वो मोहिनी के नृत्य की नकल करने लगा। मोहिनी ने जानबूझकर ऐसे ऐसे नृत्य किए जिससे भस्मासुर धीरे धीरे भ्रमित होता गया। अंत में मोहिनी ने नृत्य करते करते सिर पर हाथ रखने की मुद्रा बनाई। भस्मासुर ने भी वही किया और वरदान के प्रभाव से वो स्वयं ही भस्म हो गया। इस तरह भगवान शिव संकट से बाहर आए और देवताओं ने राहत की सांस ली। इस कथा से ये संदेश मिलता है कि अति अहंकार और शक्ति का दुरुपयोग स्वयं के विनाश का कारण बनता है। शिव तत्व का सार। भस्मासुर की कथा केवल एक दैत्य की कथा नहीं, बल्कि हमारे अंदर के अहंकार, लालच और विवेकहीनता का प्रतीक है। भगवान शिव, जो भोलेनाथ हैं, शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन उनका दिया हुआ वरदान भी यदि दुरुपयोग किया जाए तो विनाश निश्चित है। भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि शक्ति के साथ विवेक और संयम अत्यंत आवश्यक है। शिव केवल संहारक नहीं, बल्कि सृष्टि को दिशा देने वाले, करुणा के सागर और समय के नियंता हैं।